अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम योर होस्ट हिरा अशरफ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स के बारे में। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स दैट आर नॉट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बट दे अफेक्ट द आउटकम ऑफ द रिसर्च और द डिपेंडेंट वेरिएबल। वैसे बेसिकली रिसर्च में हमें क्या करना होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अफेक्ट चेक करना होता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। लेकिन रिसर्च में ऐसा होता है कि कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वजह से रिसर्च अफेक्ट हो जाती है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होते, हमने चेक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अफेक्ट करना होता है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होते लेकिन वो आउटकम को, रिसर्च के रिजल्ट्स को या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। अब एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स जो होते हैं जिनकी वजह से जो हमारी रिसर्च है, हमारी स्टडी है वो अफेक्ट होती है, उनकी टाइप्स होती है। कुछ टाइप्स ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, इनमें 4 टाइप्स आ जाती हैं। डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिसिपेंट वेरिएबल, एक्सपेरिमेंटर्स बाइस और सिचुएशनल वेरिएबल्स। ये 4 तरह के इसमें टाइप्स आ जाती हैं। अब आगे हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स। डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके नाम से ही होता है कि अकॉर्डिंग टू डिमांड एक्ट करना। डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? एनवायरमेंटल साइंस क्लूज विच टेल द पार्टिसिपेंट हाउ टू बिहेव रिस्पॉन्ड इन अ सिचुएशन। अगर जो पार्टिसिपेंट है उसको जो है रिसर्च के जो साइंस वगैरह जो रिसर्चर है या एनवायरनमेंट है उसके से कुछ साइंस की वजह से या क्लूज से पता चल रहा है कि रिसर्च किस चीज़ पे की जा रही है, और फिर वो उस तरीके से अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता है, अकॉर्डिंग टू डिमांड एक्ट करने लग जाता है, तो इसको कहते हैं डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल सराउंडिंग ऑफ रिसर्च की जो सराउंडिंग है उससे उसको आइडिया मिल जाता है। रिसर्चर नॉन वर्बल बिहेवियर, सब्जेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिचुएशन, सब्जेक्ट इंटरप्रेट कर लेता है किस चीज़ पे रिसर्च हो रही है, उसने कैसे बिहेव करना है, वो अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंगली चेंज कर लेता है। एक्सपेरिमेंटल गेस्चर्स, एक्सपेरिमेंट की अपनी जो गेस्चर्स वगैरह होती हैं। तो कुछ ये सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से जो पार्टिसिपेंट है उसको कभी कभी आइडिया हो जाता है कि रिसर्च किस लिए की जा रही है, और अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता है। तो इसको कहते हैं डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स। डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स रेफर्स टू द वैलिड क्यूज दैट द सब्जेक्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट पिक अप ऑन, मतलब वो एनवायरनमेंट से ले लेता है, एनवायरनमेंट से, रिसर्चर से उसको अंदाजा हो जाता है। एंड मॉडिफाई देयर बिहेवियर्स टुवर्ड द रिजल्ट्स, और अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ताकि जो जिस चीज़ के लिए रिसर्च हो रही है उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो इसके कहते हैं डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अपने बिहेवियर में को मॉडिफाई कर लेते हैं। अब सेकंड चीज़ है पार्टिसिपेंट वेरिएबल। पार्टिसिपेंट वेरिएबल, दिस रेफर्स टू द वेज इन विच ईच पार्टिसिपेंट वेरीज फ्रॉम द अदर। वो वाले वेरिएबल्स होते हैं जो हर इंसान में डिफरेंट होते हैं। एंड दिस कुड अफेक्ट द रिजल्ट, और इसकी वजह से भी रिजल्ट अफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस, एंजाइटी, कंसंट्रेशन, मूड, ये सारे जो है पार्टिसिपेंट वेरिएबल हैं जिसकी वजह से रिजल्ट अफेक्ट हो सकता है। इसको हम कैसे करते हैं, इनको हम चेंज तो नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस, एंजाइटी, किसी की हो कंसंट्रेशन, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम मैचिंग की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टिसिपेंट्स को। अब आगे आ जाता है रिसर्चर बाइस या एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट भी कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट भी कहते हैं और रिसर्चर बाइस भी कहते हैं। व्हेन रिसर्चर अनकॉन्शियसली अफेक्ट्स द रिजल्टर, एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट एक्सपेरिमेंटर की वजह से, रिसर्चर की वजह से होता है। व्हेन रिसर्चर अनकॉन्शियसली अफेक्ट द रिजल्ट्स, डेटा और पार्टिसिपेंट्स इन अ रिसर्च स्टडी ड्यू टू सब्जेक्टिव इन्फ्लुएंस। हर इंसान का एक सब्जेक्टिविटी होती है, अपनी एक सोच होती है। तो अगर इंसान किसी रिसर्चर की वजह से अफेक्ट हो रही है रिसर्च, तो वो रिसर्चर बाइस होगा। वो अनकॉन्शियसली रिजल्ट को भी अफेक्ट कर सकता है, डेटा को या पार्टिसिपेंट्स को भी। एनी इन्फ्लुएंस अ रिसर्चर में हैव ऑन द रिजल्ट्स ऑफ हिज और हर रिसर्च, मतलब जो रिसर्चर होता है वो अपनी रिसर्च को इन्फ्लुएंस कैसे करता है, डिराइव फ्रॉम आइदर इंटरेक्शन विद पार्टिसिपेंट्स, उसकी इंटरेक्शन की वजह से भी हो सकता है, एरर इन ऑब्जर्वेशन, या फिर उसकी अनकॉन्शियसली जो एरर करता है ऑब्जर्वेशन में, मेजरमेंट में, इंटरप्रिटेशन में, एनालिसिस में, अनकॉन्शियसली वो एरर करता है उसकी वजह से भी, या उसके जो पार्टिसिपेंट्स के साथ इंटरेक्शन है अच्छा या बुरा हो उसकी वजह से भी उसकी स्टडी इन्फ्लुएंस होती है, और उसको कहते हैं रिसर्चर बाइस। अब आगे चलते हैं। सिचुएशनल वेरिएबल। सिचुएशनल वेरिएबल जो होते हैं सिचुएशन के वेरिएबल। सिचुएशनल वेरिएबल आर द फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट दैट कैन अनइंटेंशनली अफेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ स्टडी। सिचुएशन के वेरिएबल जिसकी वजह से स्टडी अफेक्ट हो रही है, लाइटनिंग, नॉइज, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ये 4 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी वजह से होते हैं, वो पार्टिसिपेंट्स की वजह से होते हैं। डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स भी पार्टिसिपेंट्स की वजह से होते हैं। पार्टिसिपेंट वेरिएबल में पार्टिसिपेंट्स की ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि चेंज नहीं हो सकती।
वेरी करती है मोस्टली पार्टिसिपेंट्स में, उनकी वजह से भी हो सकता है। एक्सपेरिमेंटल वाइज में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटर की वजह से, एक्सपेरिमेंटर की कोई भी एरर आ जाए उसकी वजह से हो जाता है। सिचुएशनल वेरिएबल में सिचुएशन की वजह से होता है, कोई भी जो एरर आ रहा हो। ये सारी चीजें जो है रिसर्च को अफेक्ट करती हैं। और ये सब क्या है, एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स। एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स आर द थ्रेट्स टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल वैलिडिटी ऑफ रिसर्च। एक्सट्रीनियस वैलिडिटी से असल में होता क्या, फर्क क्या होता है इंसान, एक्सटर्नल वैलिडिटी भी मतलब वो जो रिसर्च होती है उसमें एरर आ जाती है उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, और इंटरनल वैलिडिटी एक्यूरेसी पे भी फर्क पड़ता है। सो दे शुड बी कंट्रोल, इनको कंट्रोल करना जरूरी होता है। अब इसके मेथड्स होते हैं बहुत सारे, यहाँ पर 5 मेजर मेथड्स जो हम इधर पढ़ेंगे वो हैं रैंडमाइजेशन, मैचिंग, यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल और रैंडम सिलेक्शन। ये 5 मेथड्स हम इधर पढ़ेंगे जिनसे एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले है रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन का मतलब होता है रैंडमली असाइन करें आप दो जो ग्रुप्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, उनमें आप रैंडम असाइनमेंट करें पार्टिसिपेंट्स की। Involve random assignment of participants to the research groups, treatment और control group. It is effective for large groups. Large groups के लिए ये effective होता है। बहुत small groups हो उसमें randomization जो है उसका इतना कोई फायदा नहीं होता। और randomization जितनी ज़्यादा होगी उतना वो internally valid होगा, accurate होगी रिसर्च। मैचिंग, कभी कभी ऐसा होता है जैसे ऊपर पढ़ा था, कुछ सब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इंटेलिजेंस या एंजाइटी, इन चीज़ों को हम जो है ये मुस्लिम इंडिविजुअल्स में होती है, तो हम इसको कैसे हम कर सकते हैं, मैचिंग के थ्रू। कि जैसे आईक्यू लेवल भी होता है, मुस्लिम लोगों का डिफरेंट होता है। और जेंडर, तो क्या होता है कि हम मैचिंग कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जेंडर में है, तो अगर हम एक ग्रुप में हमने मेल और फीमेल पे रिसर्च करी है, तो एक ग्रुप में अगर हम 5 मेल 5 फीमेल रख रहे हैं, अगले में भी हमने दूसरे ग्रुप में भी हमने यही करना है, 5 मेल और 5 फीमेल रखेंगे। मैचिंग में क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपाउंडिंग वेरिएबल। जिन वेरिएबल की वजह से इफेक्ट आ सकता है उनको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जेंडर, एज, इनकम बिटवीन द ग्रुप्स। अब आगे आ जाता है यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो होता है मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म ऑफ रिसर्च डिजाइन में आ जाते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की एक्यूरेसी ज्यादा होती है, ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है। इनको यूज करने से कंफाउंडिंग वेरिएबल, ये जो एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स होते हैं, इनका इफेक्ट कम हो जाता है। Experimental designs have greater control होता है and they are more effective in reducing the effect of extraneous variables. Statistical control, आगे आ जाता है statistical control, stats को use करना। Use of statistical procedures also reduces the effect of extraneous variable. Statistical procedure जैसे कि ANOVA है, अब इसमें और भी बहुत सारे procedure, correlation, ANOVA, ये सारी चीजें यूज होती हैं। Statistical procedure जो होता है न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा होता है, और इस तरह से इस तरीके से भी एक्सट्रीनियस वेरिएबल के इफेक्ट को कम किया जा सकता है। फिफ्थ है रैंडम सिलेक्शन, रैंडमली सेलेक्ट करें। रैंडम सिलेक्शन ऑफ सैंपल, पहले जो हमने पढ़ा था रैंडम असाइनमेंट के मतलब ग्रुप्स में जो हमने सैंपल सिलेक्ट किया हुआ है उसको ग्रुप में जो डिवाइड करना है बराबर करें। और इसमें है कि सैंपल सिलेक्ट जब करें जब भी आप रैंडम सिलेक्शन करें। Random selection of the sample with the help of random sampling is also helpful in controlling effect of extraneous variable. Random sampling के थ्रू जब भी आप अपना पॉपुलेशन में सैंपल निकाल रहे हैं तो आप उसको रैंडमली सेलेक्ट करें। और रैंडम सिलेक्शन से होता क्या है कि जब इंसान का जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव होगा तो बाद में हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज कर सकते हैं मतलब कि एक्सटर्नल वैलिडिटी उसकी अच्छी होगी। अगर रैंडम सिलेक्शन हो इससे एक्सटर्नल वैलिडिटी इंक्रीज होती है। ये थे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स और इनको कंट्रोल करने के टाइप्स, वेज, इसके किस तरीके से इनको कंट्रोल किया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।